हूँ। कल रात की बारिश से भीगी घास पर मैं दौड़कर पर्वतों की ऊंचाई तक सूरज को देखने आता हूँ। जो पर्वतों के ऊपर चिल्लाता है। तेरी सब कृपा है भगवान, रोज एक नया दिन लाता एक नई शुरुआत। और कितनी नई आशाओं का आभास, आशाओं का आभास। देहरादून जाना रस्टी को हर दम बहुत खुशी की बात लगती थी। दादी के चल बसने से बहुत कुछ खो सा गया था। फिर भी उनका घर तो था। अब दादी के घर में रस्टी की आंट एग्नेस रहती थी, जो भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, और उनके साथ सबसे छोटा भाई केन रहता था। मुझे याद है, मेरे दादा हमेशा पेड़ पौधों, जानवरों और चिड़ियों से बहुत प्यार करते थे। वो शिकार के भी खिलाफ थे। बचपन में मेरा एक अनपढ़ साथी भी था, रामू, जो मुझे बताया करता कि नीलकंठ चिड़िया शिव जी की अवतार है, और कैसे भगवान राम ने गिलहरी के तन पर प्यार से उंगली फेर फेर कर उसकी धारियां बना दी थी। शायद दादा और रामू दोनों ने ही एक ही बात अपनी अपनी तरह से मुझे बताई थी। रस्टी, हमने ऐसा सोचा है कि शायद तुम्हें यहाँ सेटल होने में कुछ वक्त लगेगा। तुम जब से यहाँ आए हो मैंने तुम्हें कुछ खास खुश नहीं देखा। हमेशा परेशान रहते हो। ऐसा करो कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो अब तुम्हारी छुट्टियां भी होने वाली हैं, कुछ दिनों के लिए आंट एग्नेस के पास देहरादून घुमाओ। लेकिन क्रिसमस तक लौट आना। क्रिसमस हम यहीं मनाएंगे, ओके? ओह यस, दैट वुड बी नाइस। मैं क्रेजी को भी ले जा सकता हूँ ना? ठीक है, ले जाओ। लेकिन फिलहाल तो इसे बाहर लेके जाओ, इसे खूब दौड़ाओ। बहुत मोटी हो गई है ये क्रेजी। गो। रस्टी, केन नहीं आया क्या? लंच का टाइम हो गया। हमने तो उन्हें ब्रेकफास्ट के बाद नहीं देखा। तुम कहाँ थे? आंट एग्नेस तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। वेल यंग रस्टी, अब तुम लोगों को मेरे बिना रहने की आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत बिजी होने वाला हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है। कहाँ? बताओ ना। आंट एग्नेस, आपने कहा था ना लंच टाइम तक अंकल केन आ जाएंगे। लो, आ गए। क्या? व्हाट? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। चलो चुपचाप बैठकर खाना खाओ। तुम अब तक कहाँ थे केन? एग्नेस, जैसे मैं अभी अभी रस्टी को बता रहा था, मुझे नौकरी मिल गई है। कहाँ लगी नौकरी? टूरिस्ट डिपार्टमेंट को एक गाइड की जरूरत थी, और भला मेरे से अच्छा इस इलाके के बारे में कौन जानता है। तो बस मिस्टर शर्मा ने बना दिया मुझको गाइड। कल एक अमेरिकन ग्रुप को ट्रैक पे लेके जाना है। बस एक दिन की नौकरी? सब कुछ तो एक दिन से ही शुरू होता है, जैसे कि तुम्हारी छुट्टियां। मुझे यकीन है तुम इतना अच्छा काम करोगे कि मिस्टर शर्मा तुम्हें परमानेंट जॉब दे देंगे। हाँ, हो भी सकता है। फिर मैं यहीं रह के तुम्हारी देखभाल भी कर सकूंगा। गॉड ब्लेस यू। ये रहा तुम्हारे लिए खाना। दिन भर के लिए जाना होगा ना। ये सैंडविचेस, भूख तो लगेगी वहाँ। अभी मैं एक केक भी रखूंगी। रात तो हो ही जाएगी तुम्हें आते आते। ये लो केक, और वो देना जरा सेब और संतरे। ये काफी होंगे ना दिन भर के ट्रैक के लिए? और ये अच्छा, ये भी चाहिए। ठहरो, ये भी रखूं। आ जाना,
अपना ध्यान रखना, हाँ, ठीक से। Hi, I'm Kenneth Bond, your guide. You can call me Ken. Glad to meet you, Ken. I'm Dave. Howdy, I'm Maylene. Hi, Good day, I'm Julie. nice meeting you. So let's move. Come. Come, see, that place is... Come. Oh, I'm feeling hungry. Oh, never mind. Ken has a big hamper. इतनी देर हो गई, केन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा था ना, ये नौकरी एक दिन से ज्यादा करना चाहते हैं। पता नहीं क्या कर रहा होगा वो। Gee, the food is sure good. It seems like as if we're heading towards the mountains. Where the heck are we, anyway? I think near the temple. I don't know. What's wrong with you? What kind of tour guide are you? We haven't seen any temples or sulfur springs, and my feet are full of blisters, and I'm so cold. I'm so hungry. I haven't eaten for so long. कहाँ फंसा दिया मिस्टर शर्मा ने? नींद भी आ रही है। मेरा सारा खाना खा गए ये लोग। आज 2 दिन हो गए कि इनको गए। टूरिस्ट ऑफिस में भी लोग परेशान हैं। पुलिस की सर्च पार्टी भी निकल चुकी है। आखिर फॉरेनर्स भी तो हैं। पता नहीं क्या हो गया होगा। मुझे तो लगता है अंकल केन उन अमेरिकन के साथ अमेरिका चले गए हैं। अच्छा मौका है। अंकल केन का भूत। मैं एक जिंदा लाश हूँ। 2 दिन से ना ही ठीक से कुछ खाया है और ना ही आराम कर पाया। क्या हुआ तुम्हें? हम लोग खो गए थे। कहाँ? पहाड़ों में घूमते घूमते अचानक मसूरी पहुंच गए। मसूरी? वहां से बस लेके वापस देहरादून आए हैं। अब तो टूरिस्ट ऑफिस भी तुम्हें नौकरी नहीं देगा। सो सैड। आखिर ये नौकरी एक दिन की ही रही। तुम खुद नहीं जानते केनेथ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें कोई सीधा सा काम करना चाहिए। खैर, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी तय कर ली है। वो राजा गुलशन है ना, उनके बच्चों को पढ़ाना है। मैंने रानी साहिबा से भी बात कर ली है। मसूरी में रस्टी के डैडी भी पैलेस में पढ़ाया करते थे। तुम्हें आज ही वहाँ जाना होगा, इसी वक्त, अभी। चलो, ये भी सही। अभी जाता हूँ। रस्टी कहाँ है? रस्टी, तुम तो राजा गुलशन को मसूरी से जानते हो ना? हाँ भाई। तुम चलो मेरे साथ पैलेस। मुझे कुछ काम है। लेकिन तुम्हें काम क्या है राजा से? तुम वहाँ चलो, मैं वहीं बताऊँ। अरे इधर से नहीं, आगे वाले गेट से चलेंगे।
पाठक जी, आपके साथ खेल खेल कर हम बोर हो गए। जी हुकुम। दीवान जी, जी हुकुम। ये डॉक्टर घोष अभी तक क्यों नहीं आए? हुकुम, उन्हें जाना पड़ा एक डिलीवरी केस के लिए। बेवकूफ़ी है। बच्चे यहाँ तो रात को 2 बजे पैदा होते हैं या ऐसे किसी अजीब वक्त पर ये तो टेनिस खेलने का समय है ना। जी हुकुम। जाओ, जाकर देखो अभी तक आए हैं कि नहीं। जी हुकुम। दीवान जी, ये कौन आ रहे हैं? हुकुम, मिस्टर केनेथ बॉन्ड रानी साहिबा से मिलने के लिए आए हैं, कुंवर जी की ट्यूशन के लिए। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। हेलो मिस्टर बॉन्ड, हम तो आपके स्वर्गीय भाई को अच्छी तरह से जानते थे, पर रानी साहिबा तो कहीं चली गई। किसी को बुलाकर चली जाना उनकी अदा है। चलिए, हम लेते हैं आपका इंटरव्यू। थैंक यू योर हाइनेस। प्लीज कॉल मी केन सर। हाँ, तो रस्टी भी आया छुट्टियां बिताने। मसूरी का क्या हाल है ओल्ड चैप? काश मैं यहीं रह सकता, फिर मुझे मसूरी में नहीं रहना पड़ता। अच्छा, तो मसूरी भा नहीं रहा है आपको? हमें तो मसूरी इंग्लैंड की याद दिलाती है। हमें तो बहुत अच्छी लगती है मसूरी, पर क्या करें, काम काज में फंसा रहना पड़ता है और बार बार दिल्ली आना जाना पड़ता है। वरना हम भी मसूरी में रहते और सारा दिन बिलियर्ड्स और टेनिस खेलते। आप खेलते टेनिस? थोड़ा बहुत खेला हूँ योर हाइनेस। फिर तो आपकी नौकरी पक्की। हम तो कब से टेनिस पार्टनर ढूंढ रहे थे। जब आपका रोज रोज यहां आना जाना हो जाएगा तो हमारे साथ टेनिस भी खेलिएगा। वैसे आप कैम्ब्रिज से थे? नो योर हाइनेस, मैं ऑक्सफोर्ड में था। ऑक्सफोर्ड? अच्छा, वेल, आइए चलिए मैं आपको आपके छात्रों से मिलवा दूं। नहीं योर हाइनेस, बच्चों को क्या डिस्टर्ब। यस योर हाइनेस, मैं तो बच्चों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। प्लीज आइए। तुम ऑक्सफोर्ड की धौंस जमाए राजा साहब पर तुमने ऐसा क्यों किया? इतना झूठ कैसे बोल लेते हो केनेथ? इसमें झूठ क्या है? मैं ऑक्सफोर्ड में रहा तो था ना। याद नहीं जब तुम्हारे बेटे के पास रहने गया था? अरे वो वहां पब चलाता है और तुम उसकी मदद करते थे वहां पर। तुम ऑक्सफोर्ड के पढ़े तो नहीं कहलाए जा सकते? तो मैंने कब कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था? राजा साहब ने पूछा तुम कैम्ब्रिज में थे? मैंने कहा नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड में था। वो भी खुश और मैं भी खुश। तुम लड़की हो? Of course, what do you mean? नहीं, फिर तुम लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहने हो? This way, Mr. Bond, this way. वेल प्लेड सर। Good morning, Mr. Bond. गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। लीजिए, और आप भी। गुड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें से किसका सवाल सही है और किसका गलत, क्योंकि मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता। अब आप ये दूसरा सवाल कीजिए। रस्टी, इन दोनों में से किसका सवाल सही है? वो तो दोनों गलत है। तुम जरा इनका ध्यान रखो, मैं देख के आता हूं कि राजा साहब टेनिस के लिए तैयार हुए कि नहीं। ठीक है? The best way to start it. यस योर हाइनेस। Now 30. Excellent shot also. Beautiful it also. How is that, Mr. Bond? वो देखो गया मेरा जहाज। मुझे भी आता है।
चीयर्स केन। चीयर्स सर। केन, आपको तो मालूम ही होगा कि घायल तेंदुआ कितना खतरनाक होता है। यस योर हाइनेस। भला आपके सामने क्या? एक बार वो हमारे ठीक सामने आ गया तेंदुआ? जी। उसने जैसे ही छलांग लगाई, हमारी चमकती हुई तलवार ने एक बैकहैंड का स्मैश दिया और तेंदुआ जमीन पर। एक्सीलेंट। व्हाट करेज सर, व्हाट करेज। केन, हैव इट। थैंक यू। Advantage, Mr. Bond. Foul. Game to Mr. Bond. You won. ले जाओ। तो ऑक्सफोर्ड के दिन वापस आ रहे हैं मिस्टर बॉन्ड। कॉल मी केन योर हाइनेस। मिस्टर बॉन्ड, शायद आपको पता नहीं है कि जिंदगी में हारना भी कितना जरूरी होता है। अगर सभी जीतने लगे तो हारेगा कौन? अगर संसार में कोई हारने वाला ना हो तो जानते हो क्या होगा? प्रलय, एकदम कोलाहल मच जाएगा। आई एम टेरिबली सॉरी योर हाइनेस। मैं पता नहीं कैसे जीत गया इस बार, एकदम फ्लूक हो गया। I mean, हारना तो कभी कभी बड़ी ही किस्मत की बात होती है, और फिर वो भी आप जैसे ग्रेट खिलाड़ी से। 30-15. दीवान जी, हजाम को बुलवाइए, हमारे सर में दर्द और हजामत भी करवानी है अभी। मिस्टर बॉन्ड, हमें पता चला है कि पिछले 4 दिनों से बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं की। यस योर हाइनेस। दरअसल मैं देख रहा था कि इनको अपने आप से किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बस योर हाइनेस, आज से पढ़ाई शुरू कर देंगे। आज से हमें आपकी जरूरत नहीं है मिस्टर बॉन्ड। दीवान जी से हमने कह दिया कि आपका अकाउंट्स क्लियर कर दें। बट योर हाइनेस। नोटिस के बदले आपको 1 महीने की तनख्वाह दे दी जाएगी। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए कि? अब उनको मेरी जरूरत नहीं है। तो क्या ये नौकरी भी गई हाथ से? बुढ़ाओ को मैंने टेनिस में क्या हरा दिया कि उससे सहा ही नहीं गया। भला कब तक मैं जानबूझ के हारता रहता? इतनी प्रैक्टिस के बाद जीतना शुरू किया तो उसने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। तो तुम सचमुच राजा गुलशन को टेनिस में हरा सकते हो? क्यों नहीं? टेनिस? ये टेनिस कहाँ से आ गया? तुम तो गए थे राजा के बच्चों को पढ़ाने और टेनिस खेलने लगे। खैर छोड़, तुम टिके तो सही एक नौकरी में। अब क्या होगा? तुम हम सबको अकेले कैसे रखोगी? ईश्वर है ना हम सबके लिए। Yo ho ho and a bottle of rum. Yo ho ho and a bottle of rum. And a bottle of rum. Yo ho ho and a bottle of rum. तुम्हारा वापस जाने का दिन भी आ गया समझो, मगर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ इस बार का क्रिसमस डिनर उतना ही शानदार होगा जितना तुम्हारी दादी के समय हुआ करता था। बस एक ही बात का दुख रहेगा, केनेथ जैसे जवान आदमी का निठल्ला बैठे रहना। अंकल केन अभी भी जवान है क्या? 30 साल का हो जाएगा। लोग कहते हैं उम्र होने पर सुधर जाएगा। अंकल केन आंट मेबल के साथ क्यों नहीं रहते? रहता था ना, मेबल के साथ, कभी एथल के साथ, कभी
केटी के साथ और कभी बेटी के साथ, कभी मेरे संग। यही तो प्रॉब्लम है, इतनी सारी बहनें जो हैं उसे प्यार करने वाली। बहुत लकी है अंकल केन। लेकिन अब लकी होना ही काफ़ी नहीं है। मैबल न्यूजीलैंड चली गई है, बाकी बहनों के पति ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हैं। कुछ साल बाद इंडिया आज़ाद होगा और वो इंग्लैंड चले जाएंगे। अंकल केन उनके संग इंग्लैंड नहीं जा सकते क्या? उसका खर्चा कौन देगा? ओह, तब तो वो हरदम तुम्हारे पास ही रहेंगे। हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पास रहेगा। क्यों, तुम इंग्लैंड नहीं जाओगी? नहीं, मैं उन पेड़ों की तरह हूँ जिनकी जड़ें इस जमीन में हैं। मिस मैकेंजी भी ऐसा ही कहती थी। हाँ, उसे भी इस देश से प्यार होगा। वो तो मर गई, पर वो बहुत बूढ़ी भी हो गई थी। वो 70 साल की थी। तुम कितने साल की हो? मैं 50 की हो गई हूँ। लेकिन तुम जरूर जाओगे इंग्लैंड पढ़ाई पूरी करने। मैं यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। अगर मैं इंग्लैंड चला गया और तुम बूढ़ी हो गई तो तुम्हें कौन देखेगा? पता है मिस मैकेंजी को निमोनिया हो गया था और वो बिल्कुल अकेली थी। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, केन रहेगा मेरे साथ और मेरी जान पहचान के लोग भी तो हैं यहाँ। अगर तुम बूढ़ी हो गई तो अंकल केन भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर कौन देखेगा तुम्हें? केन सुधर जाएगा, संभाल लेगा अपने आप को। एक बार वो कोई अच्छा सा काम करने लगे तो मैं बेफिक्र हो जाऊं। मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी या काम है जिसे अंकल केन की जरूरत हो। एग्नेस, एग्नेस मेरी लाइफ बन गई। देखो, नौकरी तो मुझसे होगी नहीं, लेकिन मैंने एक ऐसा प्लान बनाया कि बस ना ही मुझे कभी पैसे की कमी होगी और ना ही मैं कभी खाली बैठूंगा।